Hello everyone, welcome in this part of life processes. प्रीवियस पार्ट में हमने डिस्कशन किया था कि रेस्पिरेशन प्रोसेस होता क्या है, ब्रीथिंग से वो कैसे डिफ़र करता है और टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन क्या होता है, जिसमें टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन में हमने पढ़ा था कि रेस्पिरेशन बेसिकली दो तरह के होते हैं, एरोबिक एंड एनारोबिक। अगर रेस्पिरेशन का प्रोसेस ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है तो उसे एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, और अगर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है तो इसे एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। आज के इस लाइफ प्रोसेसेस के इस पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे कि रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, रेस्पिरेशन प्लांट्स में होता है या नहीं, और अगर होता है तो कैसे होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास, जिसमें पढ़ना है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। So before we proceed, let us recall what is respiration. Respiration, it is the process in which glucose is further broken down to release energy in the form of ATP, that is adenosine triphosphate, and this energy is utilized by the different cells for their cellular activities and cellular processes. तो जैसे एनिमल्स में रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है, उन्हें एनर्जी चाहिए होती है, ठीक उसी तरह से प्लांट्स को भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। उन्हें भी सेलुलर प्रोसेस के लिए, सेलुलर एक्टिविटीज़ के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है, एनर्जी की ज़रूरत होती है। इसलिए रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है वो प्लांट्स में भी होता है। प्लांट्स में भी ग्लूकोज को फर्दर तोड़ा जाता है, ब्रेक डाउन किया जाता है एनर्जी रिलीज़ करने के लिए। ठीक जैसे एनिमल्स में ऑक्सीजन की मदद से ये प्रोसेस होता है और रिलीज़ होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक उसी तरह से प्लांट्स में भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होता है। तो चलिए समझते हैं इसमें। Respiration in plants, like animals, plant also need energy. They get energy by the process of respiration. Plants को भी energy कहाँ से मिलता है? Respiration process से मिलता है। Plants use oxygen of air for respiration and release CO2. ठीक है, यानी exchange of gases होता है, उसी process को diffusion कहते हैं। तो प्लांट्स में जनरली ये स्टोमेटल पोर्स से तो इनका एक्सचेंज होता ही है, और भी कुछ नई चीज़ें पढ़ते हैं। सबसे पहले ये देखेंगे कि रेस्पिरेशन इन प्लांट्स डिफर फ्रॉम दैट इन एनिमल्स इन फ्यू एस्पेक्ट्स। ठीक है, कि प्लांट्स में भी रेस्पिरेशन होता है, एनिमल में भी रेस्पिरेशन होता है। तो बेसिक डिफरेंसेस इन दोनों में क्या है ये थोड़ा समझ लेते हैं। पहला डिफरेंस है, ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट, रूट, स्टेम एंड लीफ परफॉर्म द फंक्शन ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, प्लांट्स का जो पार्ट है रूट, स्टेम और लीफ, तो ये रूट, स्टेम, लीफ तीनों पार्टिसिपेट करता है, परफॉर्म करता है फंक्शन ऑफ रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है वो प्लांट्स के ये तीनों पार्ट्स परफॉर्म करते हैं। जबकि एनिमल्स में क्या है, एनिमल्स के पास एक रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है और उसी के मदद से रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। ठीक है, सेकेंड डिफरेंस क्या है, इन प्लांट्स रेस्पिरेशन प्रोसेस अकर्स एट अ स्लो रेट। ठीक है, रेस्पिरेशन प्रोसेस प्लांट्स में स्लो रेट में होता है, कंपैरिजन टू एनिमल्स में ये थोड़ा फास्ट होता है। ठीक है, ये कुछ छोटी मोटी सी डिफरेंस थी प्लांट और एनिमल के रेस्पिरेशन के बारे में। और अब देख लेते हैं कि रेस्पिरेशन कैसे होता है प्लांट्स में। तो रूट में हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसे रूट हेयर कहते हैं, और यही रूट हेयर एब्जॉर्प्शन का काम करता है। सॉइल में डिज़ोल्व ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है और रूट हेयर्स की मदद से वो एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ऑक्सीजन रूट हेयर से एंटर कर जाती है। देखो, रेस्पिरेशन इन रूट्स, इट अकर्स बाय द डिफ्यूजन ऑफ CO2 एंड ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज जरूरी है रेस्पिरेशन प्रोसेस में, तो रूट हेयर की मदद से ये एक्सचेंज होता है। ठीक है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर प्लांट्स में हम लोग पानी ज़्यादा डाल देते हैं तो क्या होता है कि पौधे जो हैं नीचे से सड़ने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, वो ज़्यादा वाटर लॉक्ड होने की वजह से वो सफोकेशन से ही प्लांट फिर डैमेज होने लगता है। ठीक है, स्टेम में क्या प्रोसेस होता है देखें। स्टेम्स ऑफ हर्बेशियस प्लांट्स यानी हर्ब्स या छोटे मोटे जो पौधे हैं उनके पास क्या होता है, स्टोमाटा होता है। स्टोमाटा क्या होता है हम लोग जानते हैं,
स्टोमाटा टाइनी पोर्स होता है और इसी से एक्सचेंज ऑफ गैसेस, फोटोसिंथेसिस में उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होगा? फोटोसिंथेसिस का जब प्रोसेस चलेगा तो पत्तियों को चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड, तो एटमॉस्फेयर से वो कार्बन डाइऑक्साइड ले लेंगी और जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा तो वो ऑक्सीजन रिलीज़ कर देंगी, ठीक है। और रेस्पिरेशन प्रोसेस में क्या होगा? रेस्पिरेशन प्रोसेस में ठीक इसका उल्टा होगा, उन्हें ऑक्सीजन चाहिए रेस्पिरेशन प्रोसेस के लिए और वो भी CO2 रिलीज़ करेंगी, इसलिए डे टाइम में ये दोनों बैलेंस होता रहता है। फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड का यूटिलाइजेशन होता रहता है, ऑक्सीजन रिलीज़ होता रहता है और ऑक्सीजन हमें चाहिए रेस्पिरेशन के लिए, तो यहाँ रेस्पिरेशन का भी प्रोसेस होता रहता है और कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए, तो ये बैलेंस होता रहता है ड्यूरिंग डे टाइम इन द प्लांट्स, ठीक है। तो लेंटिसेल्स, ठीक है, ये तो हमने देख लिया कि हर्बेशियस जो प्लांट्स हैं यानी छोटे मोटे जो पौधे हैं उनमें स्टोमाटा प्रेजेंट रहता है जिससे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, लेकिन जो हार्ड एंड वुडी प्लांट्स हैं, ट्रीज़ हैं, जो बड़े बड़े हार्ड एंड वुडी ट्रीज़ हैं, उनका जो स्टेम है, ठीक है, उनके स्टेम पर कुछ पोर्स होते हैं, उन्हें लेंटिसेल्स कहते हैं, ठीक है, प्रेजेंट इन द आउटर कवर ऑफ प्लांट्स और बार्क। जनरली जो बड़े बड़े ट्रीज़ हैं उनका जो बार्क है, आउटर कवरिंग है, उसमें भी कुछ पोर्स पाए जाते हैं जिन्हें लेंटिसेल्स कहते हैं और उसकी मदद से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, ठीक है। तो ये रेस्पिरेशन हमने स्टेम में भी देख लिया, लीव्स में भी देख लिया, तो इन तीनों की मदद से रेस्पिरेशन प्रोसेस प्लांट में भी होता है, उन्हें भी एनर्जी चाहिए अपने डिफरेंट सेलुलर एक्टिविटी एंड सेलुलर प्रोसेसेस के लिए, ठीक है। तो रेस्पिरेशन इन लीव्स अकर्स ड्यूरिंग द डे एज वेल एज एट नाइट। रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है वो दिन में भी चलता रहता है और रात को भी चलता रहता है प्लांट्स में, ठीक है। फोटोसिंथेसिस अकर्स ओनली ड्यूरिंग द डे टाइम, ठीक है। फोटोसिंथेसिस चूँकि सनलाइट पर डिपेंडेंट है, इसलिए जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो डे टाइम में होगा क्योंकि वो सनलाइट पर डिपेंडेंट है, जबकि रेस्पिरेशन प्रोसेस में वो किसी पर डिपेंडेंट नहीं है और इसलिए डे एंड नाइट दोनों टाइम चलेगा। अब देख लेते हैं कि कुछ ऑर्गेनिजम्स में रेस्पिरेशन प्रोसेस कैसे होगा। अर्थवर्म और लीच और फ्रॉग ये स्किन के थ्रू रेस्पायर करते हैं, ठीक है। फिशेस में गिल्स जो कि एक स्पेशल कैरेक्टर और फीचर है फिश का, इसके थ्रू रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है। इंसेक्ट्स में क्या होता है? ट्रैकिया की मदद से बर्ड्स एंड मैमल्स के पास वेल डेवलप्ड लंग्स होते हैं और इन्हीं के मदद से उनमें रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है। अब एट लास्ट हम लोग देख लेंगे डिफरेंस क्या है बिटवीन रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो रेस्पिरेशन पहले देखें, अकर्स इन ऑल ऑर्गेनिजम्स, ये याद रखनी है बात कि रेस्पिरेशन सभी ऑर्गेनिज्म में होता है। फोटोसिंथेसिस अकर्स इन ऑल ग्रीन प्लांट्स एंड फ्यू बैक्टीरिया, ठीक है। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो सिर्फ ग्रीन प्लांट्स और कुछ बैक्टीरियाज में होता है। सेकेंड पॉइंट है द एंटायर प्रोसेस अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया। रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जबकि जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो क्लोरोप्लास्ट में होता है, ठीक है। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखें। रेस्पिरेशन में क्या होगा? ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा, ऑक्सीजन की मदद से क्या रिलीज होगा? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP, ठीक है। जबकि फोटोसिंथेसिस में क्या होगा कि ठीक उल्टा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मदद से सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में यहाँ फूड फॉर्म होगा ग्लूकोज के रूप में, ऑक्सीजन और वाटर रिलीज होगा, ठीक है। तो चूँकि यहाँ पर एक कंपाउंड स्प्लिट अप कर रहा है, वो टूट रहा है, तो दिस इज कॉल्ड कैटाबॉलिक प्रोसेस। हाउएवर यहाँ पर एक न्यू कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए इट इज़ कॉल्ड एनाबॉलिक प्रोसेस। सेलुलर रेस्पिरेशन अकर्स ऑल टाइम, इट डजंट रिक्वायर सनलाइट, ठीक है। तो रेस्पिरेशन प्रोसेस डे एंड नाइट चलता रहता है क्योंकि उसे सनलाइट की कोई ज़रूरत नहीं है, जबकि फोटोसिंथेसिस में क्या है कि ये सिर्फ डे टाइम में होता है क्योंकि इट इज़ डिपेंडेंट ऑन सनलाइट। सिंस इट रिक्वायर्स सनलाइट सो इट अकर्स ड्यूरिंग डे टाइम। So this is all about the respiration in plants. In the next part, we will talk about respiration in human beings. See you then. Thank you.